उज्जैन महाकाल मंदिर में महंत के साथ पुजारी के द्वारा की गई मारपीट को लेकर संपूर्ण संत समाज में आक्रोश बना हुआ है। इसको लेकर शुक्रवार को सीहोर अन्नकूट मठोत्सव में पहुंचे अखिल भारतीय संत समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल आनंद महाराज ने कहा कि संत महात्माओं का अपमान संत समाज सहन नहीं करेगा। किसी भी पुजारी को किसी भी संत की पगड़ी को उतारना, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, पूर्व बढ़ती जनसंख्या और गौ माता को लेकर भी अपने विचार रखे। उज्जैन महाकाल मंदिर में ये कोई नई घटना नहीं है कि पहली बार हो गई हो। यदा कदा कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। हम वहाँ के जो पुजारियों के संगठन है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की आप लोग बपोती समझ लोगे तो ये ठीक नहीं है। आप लोगों ने संतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उस व्यवहार के लिए आपको हम तो क्षमा नहीं करेंगे, पूरा संत समाज क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी संत की पगड़ी को हाथ लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो पुजारी हो चाहे कोई भी हो। उनको सावधान हो जाना चाहिए, अभी भी चेत जाओ, क्योंकि अगर संत समाज अब उखड़ गया और नाराज हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। मैं फिर से उनको पुजारी महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करे, चाहे वो पुजारी समाज से हो चाहे प्रशासन से हो, तो इसके लिए ठीक नहीं होगा। संतों के लिए भगवान के बीच की दूरी कोई तय नहीं कर सकता। संत जो है स्वच्छंद भगवान के दर्शन करने जा सकता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। बाकी जो पुजारी है, क्या घटना के बाद क्या उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एफआईआर की व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया किसी संत के साथ में, उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करेंगे और कलेक्टर से भी बात करेंगे। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं के ऊपर कई बार देखा गया है कि और भी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी देखी गई है, उनको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ की व्यवस्थाओं पर देखिए, सरकार तो उचित व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो वहाँ व्यवस्थापक बैठे हैं उनको चेतना चाहिए कि जब सरकार पूरी व्यवस्था करके दे रही है तो आप उसको समुचित व्यवस्था को चलाने में अगर सक्षम नहीं तो पद छोड़ दीजिए, या समुचित व्यवस्था को सरकार के अनुरूप और भक्तों के और संतों के अनुरूप चलाइए। कुछ दिन पहले ये देखा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग उसको किस भाव में समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो टैक्स फ्री किया, जो चीज बिक्री और खरीदी के योग्य नहीं है उसको टैक्स फ्री किया जाता है, उसमें टैक्स नहीं लगता। गौमांस हमारे यहाँ प्रतिबंध है, ये सब कुछ समझना चाहिए। और बार बार सरकार किसी को चेतावनी नहीं देगी कि ये उन्होंने टैक्स फ्री इसलिए किया कि जब उसमें वो बेचने का अधिकार नहीं है तो टैक्स फ्री, तो लोग उसको दूसरे भाव में ले रहे हैं। जी, अभी देश का जो माहौल देखा जा रहा है, यूपी, बिहार और सभी जगह जो विधर्मी लोग हैं काफी हमला कर रहे हैं सनातन धर्म पर अनेक तरह से। देखिए, सनातन तो एक मूल जड़ है, वो तना है, उसकी ये जो छोटी मोटी शाखाएं, कहते हैं कि जब लोहा को काटता है तो तेज आवाज आती है, तो ये लोग भी वही लोग है हमारे लोग। लेकिन ये इस प्रकार से जो सनातन पे हमला कर रहे हैं, और मैं उन विधर्मियों से को चेतावनी भी देना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि भाई सनातन पे हमला करके होगा क्या? अगर आप जड़ पे हमला करोगे तो आपके पत्ते भी सूखेंगे, या समझ लीजिए। इसलिए सनातन पे हमला जो लोग कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। सनातन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। सनातन तो वो भवसागर है जिससे कि आप 2-4 बाल्टी अगर पानी कम निकाल भी लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन समुद्र ने आपको पानी देना बंद कर दिया उस दिन आपको जरूर फर्क पड़ जाएगा। जी, इसमें लव जिहाद की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हिंदू बहनों को, बच्चियों को मारा जाता है, उसको लेकर देखिए, हम भी देखते हैं कि इस प्रकार से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन लोगों को जहां लव जिहाद करने का या धर्मांतरण कराने का मौका मिलता है, ये लोग किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते। कहते हैं कि जो झुंड में रहता है ना, उसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। ये वो लोग हैं, ये झुंड में रहकर वार करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से हैं लेकिन झुंड में आकर वार करते हैं। इस प्रकार से धर्मांतरण कराते हैं सनातन को के लोगों का, और लव जिहाद करके, अगर कोई कसर नहीं होती तो लव जिहाद करके उसको धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, और मैं उनको भी कहना चाहूंगा जो इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करके और लव जिहाद करके इस प्रकार इन घटनाओं में फंसते हैं, कि भैया वो श्रद्धा के 32 टुकड़े हुए थे, आपके कितने टुकड़े होना है ये आप तय कर लीजिए। लगातार जनसंख्या भी उनकी बढ़ती चली जा रही है और सरकार हमको यानी सनातन धर्मियों को जनसंख्या कम करने के गुर सिखाती है।
देखिए, ये सनातन पे आज का कोई नया विषय नहीं है। ये पूर्व काल से ही सनातन पे इस प्रकार के आघात होते चले आए हैं। 10वीं शताब्दी से आप अभी तक का इतिहास अगर देखेंगे तो निरंतर सनातन पे प्रहार होता ही चला आया। वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन सनातन का इनका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हम कह रहे हैं।